स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिस लर्निंग क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में जैसा मैंने आपको कल कहा था, आज हम एक्सरसाइज 2.4 जो है उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, डिटेल्ड सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको जो है आइडेंटिटीज़ को रिवाइज कराना चाहती हूँ। तो हम एक काम कर सकते हैं कि आइडेंटिटीज़ को साइड में लिख लें। अगर तो साइड में लिख सकते हैं तो ओके, मैं एक पेज ऐड कर देती हूँ उसके लिए, फिर हम आराम से साइड में लिखेंगे। ये पेज गलत जगह ऐड हो गया है ना। ठीक है, अब ठीक है। देखो, सबसे पहले आइडेंटिटी है एक्स प्लस, चाहे आप एक्स और वाई में कंफ्यूज हो जाए तो हम ए प्लस बी रख सकते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका? पहली टर्म का स्क्वायर प्लस ये यहाँ पे लास्ट टर्म लिख ली। बीच में मैंने आपको कैसे बताया था? ट्वाइस ऑफ दोनों का मल्टीपल। सिमिलरली सेकंड आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी हमने? ये स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये तो हो गया पॉजिटिव में ही आएगा। क्यों क्यों भाई आएगा पॉजिटिव में? क्योंकि ये स्क्वायर है। ठीक है, ये -2ab हो गया। तीसरी आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी कि पूरे पर स्क्वायर ना होकर इंडिविजुअल टर्म पे स्क्वायर होगा, तो फैक्टर्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। फिर हमने क्या पढ़ा था? इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। आई एम सो सॉरी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक और हमने फॉर्मूला पढ़ा था, बहुत ही सुंदर था ये वाला। ये आइडेंटिटी आपके क्वेश्चंस में बहुत यूज होने वाली है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये क्या था? इट्स वेरी सिंपल कि दोनों जो ए और बी है उनका समीशन, ए और बी का प्रोडक्ट। ठीक है, और कुछ क्यूबिक आइडेंटिटीज हमने क्या पढ़ी थी? इस तरह से पढ़ी थी, ए और बी मिलन करते ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये क्या पढ़ा था हमने? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब हमने क्या पढ़ा था? सिर्फ कुछ नहीं है, जहाँ पे माइनस है वहाँ प्लस कर दो। ठीक है, ये हो गया याद। और हमने इसमें एक फॉर्मूला और पढ़ा था, ये वाला। तो ये क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसमें साइन थोड़े अपोजिट चलेंगे। ठीक है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या पढ़ा था हमने? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बस इतना ही था। अब इसमें आपको दो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी और हमने पढ़ी थी, वो क्या थी? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी कि अगर तीन एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हो, तीन वेरिएबल्स, तो आपका स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो आपका स्क्वायर हो जाता है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, तो मैंने दो कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सिमिलरली अगर आपसे ये कहे इसका वैल्यू बताओ आप, क्या होगा? तो इसका वैल्यू होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब अगर आपने क्वेश्चंस में देखना है कि आपके फॉर्मूले क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो उसी हिसाब से हम क्या लगाएंगे? आइडेंटिटी। ठीक है, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन बच जाता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। अगर ये निकालना है तो आप कैसे कर सकते हैं? होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, या फिर हम इसको अभी छोड़ सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा ये, तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये आपको पता ही है, तो हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करके जो है हम देख सकते हैं इसका आंसर। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या। तो ये तो हो गए आपके बेसिक सी बातें, मैंने आपके कुछ रिवाइज करा दिए हैं फॉर्मूले, तो ये आपको लर्न करने ही है, सम बेसिक आइडेंटिटीज। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। वो क्या कहता है देखो, ये था क्वेश्चन, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब आपको क्या लगता है इसमें कौन सी आइडेंटिटी फिट हो रही है? पहला क्वेश्चन देखो, क्या है? एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 10। तो क्या आपको लगता है ये आइडेंटिटी कुछ इस टाइप वाली लग रही है, ये वाली? तो इसका फॉर्मूला क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे? बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी वेयर ए इज इक्वल्स टू 4, बी इज इक्वल्स टू 10,
बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ये वाली, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट हटा के, ठीक। ये वाली आइडेंटिटी हमने जो है यूज़ करी है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, x की जगह x है एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 एक्स प्लस 4 इंटू 10, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, तो ये हमारा हो गया आंसर। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। आइडेंटिटी तो सेम ही यूज़ होने वाली है, x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, पर आप सोचो मैम ये तो माइनस में, ऐसी तो हमने कोई आइडेंटिटी नहीं पढ़ी, कोई दिक्कत नहीं है, a की वैल्यू 8 हो जाती है तो b की वैल्यू जरूरी थोड़ी ना हमेशा प्लस में ही रहे, माइनस में भी तो हो सकती है, तो माइनस में हो गई। अब आइडेंटिटी हमने यही यूज़ करनी है, तो फिर वापस से फॉर्मूला लगा दो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, यानी कि a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ठीक है। 8 में से 10 गए तो कितना बचा, माइनस का 2x, और 8 इंटू 10 करा वो भी माइनस का, तो 80, तो ये इसका हो गया आंसर, ठीक है। आओ देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ देखते हैं आराम से कितना है थर्ड क्वेश्चन। 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। देखो आप चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, बट इसने हमें बोला आप आइडेंटिटी ही यूज़ करो। अब आइडेंटिटी में तो हमने सिंपल x पढ़ा था, इसमें तो x के साथ कोफिशिएंट भी आ गया, तो इसको हटाना पड़ेगा, तो क्या करें, डिवाइड बाय 3, इसमें 3 से डिवाइड करो तो क्या हो गया x प्लस 4/3 हो गया, और इसमें 3 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा x माइनस 5/3। अब बच्चों देखने की बात ये है, अगर आपने इसमें 3 से डिवाइड करा है और इसमें भी करा है तो 9 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि हमेशा याद रखना एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें अगर आपने ऑपरेशन कोई भी परफॉर्म करो तो सभी जगह इक्वल होगा, यानी कि वो डिवाइड मल्टीप्लाई दोनों से। अब आप सोचो 9 से क्यों करा, एक ही बार से तो काम हो जाता, एक ही बार से कैसे काम हो जाता, ये मल्टीप्लाई में बच्चों, ये देखो, यानी कि अगर 3 यहाँ यूज़ हो गया तो वही 3 सेम यहाँ यूज़ नहीं होगा दोबारा, उसके लिए हमें नया 3 चाहिए, दैट्स वाई हमने 9 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। अब आप देख के देखो एक बार, ये एक्सप्रेशन आपको कुछ जाना पहचाना सा लगता है, बिल्कुल लगता है। अब तो ये एक्सप्रेशन में हम वाया यूजिंग आइडेंटिटी 4, identity 4, so here a is equals to 4/3 and b is equals to minus 5/3, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाना शुरू करें, ब्रैकेट लगा लेते हैं, 9 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आता है, ए प्लस बी कर लिया, एक्स आ जाता है, फिर ए इंटू बी आता है प्लस का, ठीक। देखो 4 माइनस 5 करा तो क्या आएगा, -1/3 इंटू एक्स, ठीक है। ब्रैकेट हटाया, ये आ गया। 9 को आप चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, 9x², 9 को 1/3 से करा तो 3x आ जाएगा, 9 को इससे करा तो माइनस का 20, एंड दैट इज द आंसर, ठीक है। इसका फोर्थ देखते हैं अब कैसे होगा। y² प्लस 3/2 ब्रैकेट y² माइनस 3/2, कैसा लगता है ये आपको, आपको ये ऐसा नहीं दिखता इस वाली आइडेंटिटी का जैसा, कौन सी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है a² माइनस b², ऐसा ही दिख रहा है। अब क्या करें इसमें, a कितना हो गया आपका y², b कितना हो गया 3/2, सो बाय यूजिंग आइडेंटिटी 3, so what we can conclude is y² प्लस 3/2, क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है बच्चों, ठीक है। लिखा, लगाया बराबर का साइन, तो y² हो गया a² माइनस b² हो गया, कुछ है नहीं, y² 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगी, क्यों, कौन सा रूल लगेगा इसमें, पावर की पावर तो मल्टीप्लाई हो जाती है, 3/2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया आपका आंसर, क्लियर है।
और क्वेश्चन है इसमें एक ये रहा, 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग गया, वही a की वैल्यू 3 हो गई और b की वैल्यू क्या हो जाती है आपके पास 2x। तो हम क्या लगा देंगे इसमें भी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जी इक्वल्स टू स्क्वायर। अब कोई बच्चे ये सोच रहे होंगे मैम इसमें तो a प्लस बी पहले इसमें माइनस है, तो देखो मल्टीप्लाई 4 इंटू 5 करो चाहे 5 इंटू 4 करो, हमेशा बात सेम ही रहेगी, कैसे भी लिख सकते हो आप। तो आप इस चीज़ को देख के कंफ्यूज मत होना। अब a क्या हो गया हमारे पास 3, b क्या हो गया 2x, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 2x का होल स्क्वायर क्या हो गया 4। तो यहाँ आंसर क्या हो गया हमारे पास 3 माइनस 2x इंटू प्लस 2x इज इक्वल्स टू। तो इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ख़त्म हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि प्रोडक्ट बताओ लेकिन मल्टीप्लाई मत करो। अरे ऐसे कैसे, ठीक है हमें आता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कह रहा है 103 इंटू 107 है सपोज। अब कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 103 को क्या लिख सकते हो 100 प्लस 3 और 107 को 100 प्लस, तो मैम आपने 100 ही क्यों लिखा, आप 101 प्लस 2 भी तो लिख सकते हो 100, ठीक है लिख सकती हूँ, लेकिन आपको 101 का भी तो स्क्वायर नहीं आता ना, 100 का तो सारे बच्चों को आता है। अब इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे, कौन सी वाली, ये वाली, बाय यूजिंग, कौन सी आइडेंटिटी लगाए इसमें 4, 4 लगा के देखो तो 4 क्या कहती है, ये हो जाती है 4 आइडेंटिटी, ठीक है। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 100, a का 3, b का 7, पुट कर दो फॉर्मूले में, 100 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7 इंटू 3। 100 का स्क्वायर कितना हो जाता है, मैंने आपको बताया जितनी जीरो है स्क्वायर में उतनी जीरो और एक्स्ट्रा आ जाती है, 7 और 3 10, 10 इंटू 100 प्लस 21, 10 इंटू 100 कितना हो गया 1000 प्लस 21, ऐड कर दो सबको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है सम, ठीक है। तो ये आपका हो गया मल्टीप्लाई, देखो कुछ भी मेहनत नहीं लगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 95 इंटू 96, 90 क्या लिखें, अब क्या दिमाग में आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे इसको कैसे प्लस, अरे प्लस ही थोड़ी ज़रूरी है, माइनस भी तो लिख सकते हैं। ये हो गया, कौन सी आइडेंटिटी लगा दोगे, यही वाली जो अभी तक चल रही थी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी 4, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप एग्जाम में प्रॉपर लिख के आना। x का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 100, a का वैल्यू क्या हो गया आपका माइनस का 5, b का क्या हो गया माइनस का 4, ठीक है। लगा देते फॉर्मूले में, 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ठीक। तो ये हो गया आपका 100 का स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 9 इंटू 100, ये क्या हो गया 4 5 ज़ा 20, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, माइनस का 900 प्लस का 20। तो क्या करें सबसे पहले, या तो 900 को सब्ट्रैक्ट कर दो या फिर 20 को ऐड कर दो। तो चलो ऐसे कर लेते हैं, 20 ऐड किया, अब 900 को सब्ट्रैक्ट करो, क्या बचेगा 2। तो ये क्या आ गया आंसर 9120। अब आप लोगों का डाउट है तो आप लोग कैलसी से भी इसका आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर से चेक करने का काम आपका, मेरा नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखो, अब आपको मैं बता देती हूँ। थर्ड क्वेश्चन कहता है 104 इंटू 96, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें देखो देखते ही समझ में आ रहा होगा कि क्या होने वाला है। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसमें, अब इसमें वो नहीं लगेगी जो हम सोच रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमेशा देखो ये और ये सेम है और ये सेम है, तो जब ये दो और सेम होते हैं तो आइडेंटिटी लगती है 3। आइडेंटिटी 3 क्या कहती है, आइडेंटिटी 3 कहती है, ये कहती है भैया आइडेंटिटी 3। तो यहाँ पे ए क्या है 100 और बी क्या है 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर हमें पता है, 4 का स्क्वायर हमें पता है, 6 4 10 2 8, ठीक है। चेक करें हमने सही सब्ट्रैक्शन किया या नहीं किया।
ये है सही आंसर। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। फैक्टराइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने के लिए क्या हो जाएगी आपके पास, देखो क्वेश्चन लिखा आपने 9x² प्लस 6xy प्लस y²। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो 3 टर्म है यानी कि वो एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो अब क्या करें, ये देखो किसका स्क्वायर बन रहा है, तो 9 तो आपको पता ही है 3 का है, और x² किसका है, x का। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट बना लो, बना लिया। y तो y का है ही सही। अब हमें पता है कि कोई तो फॉर्मूला है जिसमें a का स्क्वायर हो जाता है, b का स्क्वायर होता है, फिर बीच में जो टर्म्स आती हैं वो 2 पहली टर्म मल्टीप्लाई दूसरी टर्म ऐसे आती है, हाँ आती है भाई। तो क्या ये 6xy बन रहा है, बन रहा है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ फिर, तो पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म का होल स्क्वायर, यानी कि ये जो फैक्टर है किसके हैं, ये है, बन गया 3x प्लस वाई प्लस 3x प्लस वाई। ये हो गया आपका आंसर। अब इसमें भी देखो दिमाग लड़ाना थोड़ा सा। कहता है 4y² माइनस 4y प्लस 1। ठीक है, तो 4 किसका होता है, 2 का। y² किसका होता है, y का, लिख लिया। 1 किसका होता है, 1 का, लिख लिया। साइन किसका है, नेगेटिव, तो मैंने भी लगा दिया। 2 a पहली टर्म क्या है 2y, b दूसरी टर्म क्या है 1। तो बन गया 4y, बन गया बिल्कुल। अब ये भी बन गया 2y। -1 क्यों लगाया, क्योंकि ये माइनस का है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। आंसर क्या हो गया, क्लियर। तीसरा क्वेश्चन देखो, ध्यान देने वाली बात ये कि बस आपको इसमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो ये बने हुए कैसे हैं। ये x² है, किसका हो गया, x का। ये क्या है, y का हो गया, और ये 100 है तो 10 का हो गया। ठीक है, क्या बन गया, a² माइनस b² क्या होता है, x माइनस और 10 और x प्लस वाई अपॉन 10। क्यों, बाय यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, ये वाली। a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमने यही तो करा है। ठीक है, क्लियर है। आओ फोर्थ क्वेश्चन देखें। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है जरा, कहता है इसको एक्सपेंड करो। तो इसको एक्सपेंड करने का तो एक ही तरीका है, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो मुझे नहीं लगता मुझे फार्मूला लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको फार्मूला बताया। तो क्या कहता है, पहली टर्म का स्क्वायर कर दो, कर दिया। फिर दूसरी टर्म का कर दो, कर दिया। फिर तीसरी का कर दो, पहला तो ये हो गया। फिर उसके बाद सबका दुगना कर दो, इसका और इसके मल्टीप्लाई का। फिर साइन लगा दो, फिर इसके और इसके मल्टीप्लाई का, फिर इसके और इसके मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो 2 का कितना हुआ 4, y का y²। 4 का कितना हुआ 16, z का z² प्लस 2 x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। 2 इंटू 4 8y z प्लस 4xz। ठीक, तो x² प्लस 4y² प्लस 16z²। फिर 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया आपका एक्सपेंशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। तो कह रहा है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो 2x माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, पहली पहली टर्म्स का सबका स्क्वायर करो। ठीक है, फिर ट्वाइस करो किसका, 2x इंटू माइनस वाई प्लस माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2x इंटू जेड। ये क्या हो गया 4x स्क्वायर। नेगेटिव का तो स्क्वायर स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा। -2xy हो गया, -yz हो गया, प्लस xz हो गया। कोई डाउट नहीं। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया -4xy माइनस 2yz माइनस प्लस 2xz हो गया आपका आंसर। तीसरा सवाल देखो इसका। तीसरा सवाल है माइनस का 2x प्लस 3 का y प्लस 2 का z। सही है, एक एक टर्म का करो स्क्वायर, कर दिया। फिर क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ -2x इंटू 3y प्लस 3y इंटू 2z प्लस 2z इंटू 2x किसका, माइनस का।
-2 का स्क्वायर 4, x का x स्क्वायर 3 का 9, y स्क्वायर 2 का 4, z स्क्वायर प्लस 2 इंटू -6xy प्लस 6yz माइनस, क्योंकि जब भी एक टर्म नेगेटिव में आएगी तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो माइनस का 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 6 और 2 12xy और 12yz और 8xz। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या कह रहा है। मेरे हिसाब से इसको जरूरत नहीं है कराने की, ये और ये आप खुद कर लेना। 6 क्वेश्चन समझा देती हूँ मैं आपको। 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का करना है अपन को होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1/4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca a इंटू बी करो तो 1/4a इंटू bc प्लस ac। 1/4 का स्क्वायर 16 a स्क्वायर प्लस -1/2 का क्या हो जाएगा 1/4b स्क्वायर 1 ट्वाइस, तो -8ab -12b प्लस 1/4a। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 1/16a स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1/8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4ab माइनस b प्लस हाफ ए। ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब इसमें आपको चौथा और जो है पांचवा सेल्फ, कोई डाउट आएगा तो अगली क्लास में मुझे बता देना। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इसको फैक्टर करो। फैक्टर करने से पहले ही मेरे दिमाग में आता है कि ये किसी न किसी जो है छोटी टर्म का एक्सपेंशन फॉर्म है, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो उसके लिए सबसे इजी तरीका होता है आपको कि आप सबसे पहले लिखो क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन लिख लिया, तो आपने देखा अगर स्क्वायर में ही क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका मतलब जब क्वेश्चन में जो गिवन है वो किसी ना किसी चीज़ का तो स्क्वायर है, बिल्कुल है किसी ना किसी चीज़ का स्क्वायर, तो हम वही चेक करेंगे। तो 4 है, किसका स्क्वायर है 2 का, और एक्स इसका एक्स स्क्वायर का, यहाँ तक ठीक है। 9 3 का, और ये वाई का, यहाँ तक भी ठीक। 16 4 का, ये जेड का, यहाँ तक भी ठीक। ठीक है, अब आप एक चीज़ सोचो, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, ये पढ़ी थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, बिल्कुल पढ़ी थी। तो क्या आपको ऐसी जमती हुई नज़र आ रही है कि हम कर लेंगे, हम जमा देंगे इसको, बिल्कुल जमा दोगे। तो अब देखना ये होगा कि हमने इसको लिखा, सपोज यहाँ लिख दे रहे हैं हम वापस से, ए बी 2x इंटू 3y प्लस 2bc 4z प्लस 2ac। ठीक है, अब आप देखो कौन कौन सी टर्म नेगेटिव है, ये और ये, तो इनमें कॉमन कौन है z। तो जब z कॉमन है तो z नेगेटिव होना चाहिए, ये हो गया नेगेटिव। तो जहाँ जहाँ z है वहाँ नेगेटिव कर दो। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हो, ये देखो 3 2 जो 6 6 2 जो 12 एक्स वाई बन गया। ये कितना हो गया 14 3 12 12 2 जो 24 बन गया, 4 2 जो 8 2 जो 16 बन गया। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये इसका होल स्क्वायर है, बिल्कुल कह सकते हैं आप। और इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया था ये। ठीक है, तो आपको 5 नंबर का सेकंड क्वेश्चन खुद सॉल्व करिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। बाय बाय।